Good evening, everyone. Today we will do some important questions related to average. जो हमने कल किए थे वो बेसिक क्वेश्चन थे। ये नहीं है कि उसमें भी आपके बैंकिंग की एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। पूनम, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 even natural numbers? I am saying first 5 even natural numbers. अब मेरे पास इवन नंबर जो होते हैं वो कौन से होंगे और मुझे नेचुरल नंबर्स लेने हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते, नेगेटिव वाले नंबर नहीं होते। तो मेरा फर्स्ट इवन नंबर आएगा 2, सेकंड इवन नंबर आएगा 4, देन 6, then 8 and then 10. Now we have these 5 natural even numbers and we have to find the mean. The another name of average is also mean, MEAN. ठीक है, ये भी हो सकता है। और आपके पास ना सिंबल भी आ सकता है एग्जाम में कि x के ऊपर एक बार लगा हुआ साइन होता है, उसको भी हम एवरेज बोलते हैं, या हम इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो अब 2, 4, 6, 8, 10 का अगर मुझे मीन फाइंड आउट करना है तो आकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। आकाश, हेलो। हाँ जी आकाश। यस मैम। आकाश, आपको नंबर पता चल गए मैंने कौन कौन से नंबर बोले हैं? मैम मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ मैम, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे आकाश, बताओ मुझे। अभी वैसे मैंने बता दिया एक बार। हाँ जी मैम, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके 9 तक होते हैं मैम। 9 तक होते हैं सिर्फ? मैम 10 भी होगा ना मैम, 1 0। नहीं, आपके 1 से स्टार्ट होंगे लेकिन ये कहाँ तक जाएंगे वो अनइनफाइनाइट नंबर्स हैं। यस मैम। अब मैंने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। मीन का मीनिंग होता है एवरेज। तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? मैम 2, 4, 6, 8, 10। शाबाश। अब आप इनको ऐड करके इसका मीन भी निकाल के दिखाइए, क्या आएगा? मैम इसका 30 आएगा। 30 एडिशन हो जाएगा। कितने नंबर थे ये? मैम 5। अगर हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, आपने बहुत अच्छे से मेरे को मीन बताया। अब सेकंड क्वेश्चन सुनिए। सेकंड क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 42। अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज का दूसरा नाम मीन है। आजकल हम एवरेज वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, हम मीन ज्यादा यूज करते हैं। तो अब आपके पास कैसे क्वेश्चन आया है ये कि द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 42। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब है कि हमने उन 8 नंबर में से 1 नंबर को बाहर निकाल दिया, देयर मीन बिकम्स 39। पहले मीन 42 था, अब 39 हो गया है। What will be the excluded number? This type of questions are very important from the competitive exam. So, what is the method to do this question? First, I don't know about the numbers. मेरे को numbers के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि 8 नंबर हैं और उनकी एवरेज यानी कि मीन गिवन है 42। अगर मैं 42 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ द नंबर्स आ जाएगा।
तो 42 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 336। ठीक है, अब ये सम बन गया कितने नंबर्स का? 8 नंबर्स का। अब उसने कहा है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को हमने बाहर निकाल दिया। जैसे हमने एक नंबर को बाहर निकाला, हमारे पास 7 नंबर्स रह गए। ठीक है, और हमारा जो एवरेज था या मीन था वो 39 हो गया। तो अगर हम 39 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 273। शाबाश। अब देखो, जो 336 आया था ये हमारा 8 नंबर्स का सम था, और जो 273 आया है ये 7 नंबर्स का सम है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगी तो मेरे पास 8th नंबर आ जाएगा जिसको हमने एक्सक्लूड किया है। तो अब हमारा डिफरेंस कितना आएगा? 63। यस, 63 मैम। ठीक है, विक्रमजीत का आंसर ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा एक्सक्लूडेड नंबर हो जाएगा 63। ऐसे ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें इंक्लूडेड वाला हो। इंक्लूडेड का मतलब है कि हमने एक नंबर को और ऐड कर दिया। अब हम सेम स्टेटमेंट ही ले रहे हैं कि द मीन ऑफ 8 नंबर is 42. If one number is included, मैम कोई if one number is included, their mean becomes 44. ये कौन है? LKG 9 है जिसने नाम से ज्वाइन करा। म्यूट करिए अपने आप को। मैम इसको रिमूव करो, ये हमेशा ही कोड डालता, पता नहीं कौन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 42 नंबर्स का जो 8 नंबर्स है उसका एवरेज 42 है, हमें उनका सम निकालना है। तो जैसे पहले मैंने 42 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 336 आया था। अब एक नंबर हमने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने का मतलब है कि अब मेरे पास 8 नंबर नहीं है, अब मेरे नंबर 9 बन गए। तो हमारा एवरेज कितना हो गया? 44। अगर हम 44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? मैम 396। हाँ, 396। वेरी गुड विक्रमजीत। अब आपने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। तो अगर मैं 396 में से 336 को माइनस करूंगी तो मेरे पास 60 आ जाएगा, यानी कि मेरा इंक्लूडेड नंबर है 60। तो अभी अभी मैंने आपको आज अभी 3 क्वेश्चंस करा दिए जिसमें 2 न्यू टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी न्यू टाइप का क्वेश्चन ही होगा। आपने ध्यान से उसकी स्टेटमेंट को सुनना है। आज मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ ताकि आप रिकॉर्डिंग सुन लें और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप फॉलो कर पाए टाइप्स। अब मेरी नेक्स्ट टाइप क्या है, सुनो आप ध्यान से। द मीन ऑफ P, Q, R, S एंड T। अब हमें नंबर्स नहीं पता, वो नंबर्स जो हैं अब हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में दे दिए कि P, Q, R, S, T, इनकी एवरेज या इनका मीन 28 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका कि द मीन ऑफ P, R, T, जो P, R, T 3 नंबर है उसका मीन 24 है। आपने Q और S का मीन फाइंड आउट करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मेरे को 5 नंबर्स का मीन गिवन था वो 28 था। अगर मैं 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास P, Q, R, S एंड T का सम आ जाएगा। तो इसका सम आएगा 140। वेरी गुड चैतन्य। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट है PRT, अब 3 नंबर की एवरेज गिवन है वो है 24। और अगर मैं 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी
तो मेरे पास 72 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 72 क्या आया है, ये पी आर और टी का सम आया है। अगर मैं 140 में से 78 को माइनस कर दूं, सॉरी 72 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो Q और S का सम रह जाएगा, क्योंकि पहले जो सम 140 आया है वो P Q R S एंड T का था। जो दोबारा आया 72 वो P R और T का आया है। अगर मैं 140 में से 72 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 68, एंड 68 इज द सम ऑफ Q एंड S। बट मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन इनका सम नहीं था फाइंड आउट करना, वो क्वेश्चन था कि यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ Q एंड S। तो कितने नंबर है, 2, Q और S दो ही नंबर है ना। तो अगर मैं 68 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 34। तो 34 इज द मीन ऑफ Q एंड S। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Abhishek, do you want to say something? नो मैम, आई अंडरस्टैंड। समझ आ गया? यस बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मतलब अच्छा है। फाइंड द मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 20। अभी मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो था व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब है आपके पास द मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 20। तो हम पहले 20 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स का मीनिंग है कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 के बाद ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, और 10 के बाद ये 20 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मेरे पास 20 के कितने फैक्टर्स बने, 1 2 3 4 5 6। तो पहले मैं सबको ऐड करूंगी। जब मैं 1 में 2 को ऐड करूंगी तो आएगा 3, 3 में 4 को ऐड करूंगी तो आएगा 7, 7 में 5 को ऐड करूंगी तो आएगा 12, 12 में 10 को ऐड करूंगी तो 22, और 22 में 20 ऐड करेंगे तो 42। अब फैक्टर्स कितने थे, 6। तो अगर हम 42 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 20 के फैक्टर्स का एवरेज 7 है। वेरी गुड विक्रमजीत, चैतन्य बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। ठीक है, अब एक न्यू और टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। सुशांत भी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 8। आपके पास जो 15 कोई नंबर्स हैं, आई डोंट नो अबाउट द नंबर्स, उसका जो मीन है दैट इज 8। तो अभी मैंने बताया जब हमें नंबर्स की नॉलेज नहीं होती है तो हम उसका क्या करते हैं, सम फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो सम कैसे आता है, अगर हम एवरेज को नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 120 आ जाएगा। व्हाट इज दिस, इट इज द सम ऑफ द नंबर। और टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, 15। इसमें लिखा है इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास नंबर तो है ही नहीं। हम अब हर नंबर में कैसे 2 ऐड करें। तो हम हर नंबर में 2 ऐड करने की बजाय हम क्या करेंगे, हमारे जो नंबर है वो 15 है, चेक करेंगे कि हमारा एडिशन कितना ज्यादा हो जाएगा। अगर हम हर नंबर में 2 ऐड करेंगे तो 15 टू द 30 ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं 120 में 30 ऐड करूंगी तो 150 आएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो 50 ही है, 15 ही है। तो अगर मैं 150 को 15 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 10 आ जाएगा।
ठीक है, अब मेरे को पता नहीं चल रहा मेरा आंसर ठीक है या गलत है, तो हम एग्जाम में ये कैसे चेक करेंगे? ध्यान से सुनो, जैसे ही हम किसी नंबर में कुछ ऐड करेंगे वो नंबर एवरेज में भी उतना ऐड हो जाया करेगा। अब आपने सुना क्वेश्चन को कि 15 ऑब्जर्वेशन का मीन 8 था, और मैंने आपको क्या बोला, इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, हर नंबर में 2 ऐड कर दिया, और मैंने आपको ट्रिक बताई कि हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एडिशन में 30 ऐड हो जाएगा, 120 में 30 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। मेरा एवरेज आया 10, पहले 8 था अब 10 आ गया, यानी कि नंबर्स में ऐड करने के बाद एवरेज में भी उतना ही ऐड हो गया। ठीक है, अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस मेमोरी टेक्निक से इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हर नंबर में 2 ऐड हो रहा है तो एवरेज में भी 2 ऐड हो जाएगा, अगर हर नंबर में 3 ऐड हो रहा है तो एवरेज में भी 3 ऐड हो जाएगा। यू विल बी वेरी लकी कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है और आप इस टेक्निक को फॉलो करें और डायरेक्ट इसका आंसर लिखें। ठीक है, और मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया कि हमारे एवरेज में भी 10 ऐड हो गया। हाँ जी, सुशांत आपको समझ आ गया? चैतन्य? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस मैम। हेलो मैम। समझ आ गया आपको? यस Hello, मैम, ma'am. इट्स क्लियर। जी, रोहन बोलिए। मैम ये सवाल एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? वैसे तो देखो आपके पास रिकॉर्डिंग है ना रोहन? नहीं मतलब जितने नंबर थे ना उस सवाल में था कि 2 ऐड करना था। ओके, हाँ तो जैसे 15 में भी जैसे 15 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 120। हाँ जी, तो 2 को मतलब प्लस करना है तो किसके साथ करना है? या कि 15 टू तो हर नंबर में ऐड हुआ है, ऐसे पर्टिकुलर Okay. किसी हमें नंबर तो पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है काउंटिंग में 15 नंबर्स हैं, तो अगर मैं 15 Okay. को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 30 आ जाएगा, यानी कि हाँ मेरे हाँ को हाँ 30 को ऐड करना है एक्स्ट्रा। तो वो जब ओके, मैंने तो 30 इधर ऐड, 8 में भी 2 प्लस हो जाएगा। हाँ वो 120 में ही ऐड हो जाएगा फिर, ओके लेकिन नंबर्स की काउंटिंग 15 ही रहेगी। तो हमारे पास जो 150 आएगा हम उसको डिवाइड 15 से ही करेंगे तो आपका एवरेज 10 आ जाएगा। 10 आएगा। यस तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, पहले 8 था एवरेज, जब हमने यस बोला कि 2 प्लस 2 हो ऐड गया। करेंगे तो वो एवरेज में भी 2 ऐड हो गया। यस 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 तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी आपको। ओके ओके मैम, गॉट इट। ओके, सुशांत आपको समझ आ गया? आप अपने आप को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए जल्दी से सुशांत। यस मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आज पप्पा नहीं है क्लास में? आज शायद वो 2 लोग नहीं है, 2 नहीं। एक्टिव स्टूडेंट्स। सत्यम समझ आ गया आपको? Mute. Currently unmuted. Yes, ma'am. Am I audible? यस, रणबीर? Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो अब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 42। आपके पास 15 ऑब्जर्वेशन हैं जिसका मीन 42 है। आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, इन्हीं ऑब्जर्वेशन में से इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज 40, अब मैंने फर्स्ट 8 को लिया, उसका एवरेज 40 है।
एंड लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज 44 और लास्ट की 8 ऑब्जर्वेशन का 44 है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने 15 को स्प्लिट किया है, पहले मैंने 1 to 8 ऑब्जर्वेशन ली, फिर मैंने लास्ट 8 ली, तो वो जो 8th ऑब्जर्वेशन है वो दोनों में इंक्लूड हो गई। ठीक है, मुझे उस 8th ऑब्जर्वेशन का आंसर फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो 8th ऑब्जर्वेशन पहले वाले में भी ऐड हो रही है, वो दूसरे वाले में भी ऐड हो रही है। ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 15। अगर मैं 15 को 42 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या आएगा? 630। What is this? 630. It is the sum of the 15 observations. अब मैंने पहली 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन बताया 40 है, तो अगर मैं 40 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 320 आएगा। अब लास्ट 8 ऑब्जर्वेशंस, उसको मैं 44 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 352 आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो मैंने 2 बार 8 ऑब्जर्वेशंस का सम निकाला उन दोनों को ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद मेरे पास 672 आ रहा है, 672 आ रहा है ना, और आना चाहिए 630, क्योंकि 15 ही तो ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन आप देखो ध्यान से, पहली बार भी 8 ली, दूसरी बार भी 8 ली, तो ये 8 + 8 16 हो गई और मेरे पास 15 है, तो एक ऑब्जर्वेशन इसमें ऐड हो रही है डबल, तो मेरा सम 630 आना चाहिए और बन रहा है 672। तो अगर मैं 672 में से 30 को माइनस कर दूं 630 को, तो आंसर आएगा 42। तो व्हाट इज 42? 42 इज द 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? 42। And its question is very important from the examination point of view. अभिषेक, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। Wait for a minute. हाँ जी अभिषेक, बताओ कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। चैतन्य? यस मैम। मैम जब हम दोनों सेपरेटली मैम दोनों को ऐड करके मींस फर्स्ट 8 नंबर्स और लास्ट 8 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जो सम आ रहा है मैम उन्हें सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल के आंसर नहीं ला सकते मैम? किनको नहीं? उनको डिफरेंस करके आंसर नहीं ला सकते। मैम मैं पहले यही ट्राई कर रहा था, बट मेरा 32 आ रहा था, देन जब आपने 42 yes, बताया हम then ऐसे नहीं ला समझ आया सकते हैं, गलत है। ये गलत मेथड है। आप पहले उन दोनों को ऐड करोगे, टोटल सम में से माइनस करोगे उसको। मींस मैम क्वेश्चन में जो टोटल सम दिया है उसका यहाँ लास्ट में यूज होगा। हाँ मुझे जी, लग रहा था कि उसका कुछ खास यूज ही नहीं होने वाला है, बट वो नहीं, लास्ट में यूज हो रहा है। लास्ट में यूज होगा। हाँ जी, ओके, यस मैम। डाउट हो गया क्लियर? यस मैम, इट्स क्लियर। ओके, सुशांत कुछ पूछना है आपने? ओके मैम हेलो। हाँ जी आकाश बोलो। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 630 क्यों आना चाहिए वहाँ पे, जब हमने 630 घटाया है। 15 ऑब्जर्वेशन थी टोटल। यस मैम। उसका एवरेज था 42। अगर मैं 15 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 630 आएगा ना। अच्छा, बस इसलिए हमें 630 घटाना है। हाँ, इसलिए हमें 630 चाहिए था। तो अब जैसे चैतन्य ने पूछा है कि हम अलग अलग ऐड करें उसको, मतलब 320 और 352 का डिफरेंस निकाल दें, तो ये नहीं निकाल सकते हम। पहले हमें वो 16 ऑब्जर्वेशंस का सम पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा।
आकाश आ गया समझ में? मैम ऑब्जर्वेशन हमारे पास 15 थी ना मैम? हाँ 15 थी ना। 16। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि Yes, फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 40 था यस मैम। और लास्ट 8 का 44 था। तो अब मेरे को 8th ऑब्जर्वेशन 2 बार ऐड हो गई, पहली बार भी और सेकंड टाइम भी। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो अब देखो, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि इफ एवरी नंबर इज एडेड बाय 2, इंक्रीज्ड बाय 2, तो इसमें अभी काफी टाइप्स अभी एवरेज की आपकी पेंडिंग है। तो एवरेज भी काफी अच्छा टॉपिक है आपके लिए। तो अब इसमें देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 42। आपका मीन है 42, 10 ऑब्जर्वेशन है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज डिक्रीज्ड बाय 12, अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में से 12 माइनस कर दूं, पहले इंक्रीज वाला था, अब देखो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो आप डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें, क्या आना चाहिए वैसे? अभिषेक 30 यस मैम 30 हाँ। आएगा। अब हम इसको प्रूव करके वैसे देख रहे हैं, बट आप एग्जाम में इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इसका, क्योंकि एमसीक्यू आंसर है। तो आप देखो, अगर मैं 10 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 420 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है हमें कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 12, तो ऑब्जर्वेशंस तो मेरे पास 10 ही है, तो मैं 10 को 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 120 आएगा। यानी कि 420 में से मुझे 120 सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 300 आ जाएगा। अब जो सब्ट्रैक्ट करा है उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, टोटल नंबर तो 10 ही है ऑब्जर्वेशन का। तो अब 300 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 30। देखो, और आपने पहले ही आंसर बता दिया सबने, मुझे 30 आएगा। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। कल अच्छे से एग्जाम करना, ठीक है, डरना नहीं। ओके नेक्स्ट, अब हम और क्वेश्चन कर रहे हैं एक। अभी हमारे कैसे क्वेश्चन पेंडिंग है कि हमसे जो स्टेटमेंट थी उसमें कुछ अलग रीड करा गया, वो कल करेंगे हम। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप वो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अभी मैंने आपको बताया हम मीन को एवरेज भी बोलते हैं, अकेला मीन भी बोलते हैं और अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। हाँ जी चैतन्य, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम मैम। मैं बताऊं? एक बार अभी चैतन्य को बताने दो। अभिषेक, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर से बताओ चैतन्य, कौन कौन से होंगे? बस से होगी One, खत्म। 1 three, होगा, 1 1 नहीं प्राइम होगा। और कॉम्पोजिट कुछ भी नहीं है। ओके मैम। मैम देन हो जाएंगे 3, 5, 7, 9 2 is एंड also a prime 11। number। अच्छा प्राइम, मैं ऑड समझ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, मैम 2 फिर आएगा 2, 3, 5, 7 एंड 11। 11, वेरी गुड। अब इसको ऐड करिए और इसका मीन निकाल के बताइए क्या रहा है। मैम 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 11, 28, 28 upon 5 equals 5.6। यस, 5.6, वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड चैतन्य, बहुत अच्छे से बताया आपने। विक्रमजीत, कोई Thank you, ma'am. प्रॉब्लम है आपको? नो मैम। आ गया समझ में? यस मैम आ गया मैम। ओके गुड। आकाश, कुछ पूछना है आपने? नो मैम। ओके, गोल्डी, थैंक यू मैम। यस मैम। गोल्डी, अनम्यूट योरसेल्फ।
यस मैम। समझ आ गया आपको? यस मैम, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आया है अच्छा, कहाँ प्रॉब्लम आई है बताओ? मैम, मुझे क्लियर तरीके से समझ में नहीं आया। मैंने बोला था ग्रुप कि में फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन फाइंड आउट करना है। यस मैम। तो अभी मैं किसी को बोलती हूँ, वो ग्रुप में एक्सप्लेन करेगा ये। निष्ठा, निष्ठा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। निश्चित आपको समझ आ गया निष्ठा? यस मैम। चलो अब आप करके बताइए। ओके, तो हमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ऐड एंड फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 एंड 17 + 11 28। तो हमारा सम आ गया 28। अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी। वो थी 5। तो हम डिवाइड करेंगे 28 को 5 से। तो अगर हम देखें, सबसे पहले ये 5 पे जाएगा। 5 5 = 25। देन 28 में से 25 माइनस करेंगे, 3 आएगा। देन हम वहां पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। देन 5 6 = 30। तो इस तरह से 5.6 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। नहीं मैम, बाकी तो मुझे आ गया था, बस यही नहीं पता था कि 5 से करना है डिवाइड। अच्छा ठीक है, ठीक है गोल्डी, आपको समझ आ गया अब? हाँ यस मैम, अब क्लियर है। ओके पायल, पायल अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आ गया समझ में? यस मैम। ओके राम गोपाल, राम गोपाल अनम्यूट योरसेल्फ। विश्वजीत, ओके। अब मैं ग्रुप में मतलब अभी आपको एक क्वेश्चन बोल देती हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुन के उसका आंसर मुझे दे देना बाद में, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज 28. If the mean of first 8 observations is 25 and last 8 observations is 30, find the 8th observation. अब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप इसका आंसर फिर मुझे बताना क्या आएगा। मैम इसका 20 होगा।